नमस्ते दोस्तों। आज हम ऐसे एक टॉपिक के बारे में समझेंगे जो कि देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन साइंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग, इवन स्पेस रिसर्च में बहुत जगह यूज होते हैं। और वो है साइंटिफिक नोटेशन। अब सोचो, अगर मैं आपको बोलूँ कि वन लिखो, उसके बाद चार पांच जीरो लिखो, सेम चीज दूसरे किसी बंदे को मैं बोलूँ कि अब गिनो या बताओ कि कौन सा नंबर है, तो वो बंदा पहले क्या करेगा? वो जीरोस गिनेगा, राइट? कि कितने सारे जीरोस है, तो काउंट करने में ही टाइम लग जाएगा, राइट? अब इमेजिन करो, साइंटिस्ट को और भी बड़े नंबर्स के साथ काम करना पड़ता है, जैसे डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट, नंबर ऑफ सेल्स, डेटा स्टोरेज, एआई मॉडल पैरामीटर्स। तो इतने बड़े नंबर को इजी वे में रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन यूज किया जाता है। और आज के इस वीडियो के बाद आप किसी भी छोटे या बड़े नंबर को इजीली साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज मैं लिखूँ 100। ओके, अब फिर से मैं लिख रहा हूँ 1000। फिर से मैं लिख रहा हूँ 1000000000। अब थोड़ा काउंट करना मुश्किल हो रहा है, राइट? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन इन्वेंट हुआ है। आइडिया सिंपल है, बड़े नंबर को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 10 लिखना है तो मैं लिख दूंगा 10 की पावर 1, राइट? अगर मुझे 100 लिखना है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 10 की पावर 2। ऐसे ही मुझे 1000 लिखना है तो लिख देंगे 10 की पावर 3। सेम तरीके से मैं जीरो बढ़ाते जाऊंगा और यहाँ पर पावर में बढ़ता जाएगा, राइट? अब देखो कितने जीरो है, 6 जीरो है, तो यहाँ पर 6 लिख दूंगा। तो अगर मैं इस नंबर को दिखा के किसी से पूछूं कि बताओ ये नंबर कौन सा है, तो वो इजीली बता पाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि पावर में 4 है। इसका मतलब वो इजीली बता पाएगा कि एक के बाद 4 जीरो है, या फिर ये नंबर देख के वो बता देगा कि एक के बाद 6 जीरो है, राइट? तो ये पावर कैसे काम कर रहा है? देखो, एक के बाद आप जितने जीरो लगाओगे पावर में उतना डाल दो। इजी है, राइट? ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? साइंटिफिक नोटेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए मल्टीप्लाई 10 रेस्ट टू द पावर n, राइट? जहाँ पर जो ए का वैल्यू है वो बिलोंग करता है एक से बड़ा या फिर इक्वल, एंड 10 से छोटा या इक्वल, ओके? और जो एन है, एन कोई भी एक इंटीजर नंबर हो सकता है। बस यही तो है साइंटिफिक नोटेशन। एक सिंपल से एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ये एक नंबर लिखा मैंने। अब इमेजिन करो इसके बाद कुछ नहीं है, मतलब जीरो है, राइट? ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट करता जाऊंगा, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 2 3, राइट? सो एक लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट इधर आ गया है। सो हमारा फर्स्ट रूल क्या था? ए का जो वैल्यू होगा वो एक से बड़ा होगा या फिर 10 से इक्वल या छोटा होगा, तो एक हमारा आ गया, राइट? मल्टीप्लाई क्या था? 10। उसके बाद क्या था? उसके बाद कितने जीरो से? 1 2 3। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। तो ये हमारा फॉर्म बन गया ए क्रॉस 10 रेस्ट टू द पावर n का, राइट? तो इसी सेम फॉर्म में हमें कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो चलिए एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको भी इजी लगने लगे। तो मैं लिख लेता हूँ 45000000। ओके, अब पॉइंट नहीं है तो पॉइंट हम ले लेते हैं। एक पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो जीरो जीरो एज्यूम कर सकते हैं। अब इस पॉइंट को मूव करते जाओ, 1 2 3 4 5 6। कितने टाइम मूव करना है? जब तक कि पॉइंट का वैल्यू, जो लेफ्ट मोस्ट नंबर होगा उसका वैल्यू जब तक एक से बड़ा या इक्वल नहीं हो जाता, एंड 10 से छोटा या इक्वल नहीं हो जाता, राइट? सो अगर मैं 0.5 के बाद रखता तो ये 45 हो जाता। तो ये 45 इस रेंज से बाहर है, राइट? जो हमारा ए का वैल्यू है यहाँ पर वो है
4.5। एंड देन हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। 1 2 3 4 5 6। तो एन का वैल्यू हो गया 6। तो हमारा फाइनल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁶। अब और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हो इसको, राइट। वीडियो को पोस्ट करो, आप ट्राई करो। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो फिर से सेम, यहाँ पर हम पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, उसके बाद 1 या 2 0, इस पॉइंट को आप ट्रैवल कराओ, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो लेफ्ट का नंबर है वो 10 से छोटा है और 1 से इक्वल, मतलब 1 और 10 के बीच आ रहा है, राइट। सो हम लिख लेंगे 7.89 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो पॉइंट है वो 7 डिस्टेंस कवर किया है, राइट, तो 7 लिख देंगे। तो ये तो है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल एक तरीका है बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने का। अब आपका माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, ये तो हो गया बड़ा नंबर, अब अगर आपके पास छोटा नंबर आ जाए तो आप क्या करेंगे। सपोज आपके पास नंबर है 0.1, तो आप क्या करेंगे। एज्यूम कर लेता हूँ, अगर इस नंबर को मैं ये एज्यूम करता हूँ, देन ये तो फेल्ड हो गया ना, ये कंडीशन तो रहा ही नहीं, फेल्ड हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी जो पॉइंट है इसको हम बड़े नंबर के लिए क्या कर रहे थे, लेफ्ट की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट की तरफ जाएंगे। तो अभी क्या होगा, 0 1, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद 0, या फिर कुछ भी ले सकते हो आप। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू 0 ही होता है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 1। तो जो ए का वैल्यू है अभी 1 है, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू कितना है, क्योंकि हम उल्टी तरफ जा रहे हैं तो एन का वैल्यू हमेशा माइनस से स्टार्ट होगा। कितना वैल्यू हमने ट्रेवल किया है, 1, राइट। तो जो फाइनल नंबर होगा वो होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1, राइट। सो और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब सपोज करो आपके पास एक नंबर है ऐसा कुछ 0.001, अब इसको आप कैसे लिखेंगे। तो फिर से हम पॉइंट को ट्रेवल कराएंगे, जैसे हम बड़े नंबर के लिए देखते थे कि लेफ्ट का जो वैल्यू है क्या वो 1 और 10 के बीच लाई करता था, तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी देखेंगे। पॉइंट को यहाँ पे ट्रेवल किया, फिर यहाँ पर ले गया, फिर यहाँ पर ले गया, राइट। तो अभी ये वैल्यू हो गया 1.2, जो कि इस नंबर के बीच लाई करता है, राइट। सो ए का वैल्यू यहाँ पर हो गया 1.2, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 1 2 3। तो एन का वैल्यू हो गया 3। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। तो आप नोटिस कर रहे हो पावर अभी नेगेटिव हो रहा है क्योंकि हम रिवर्स में जा रहे हैं। तो 10⁻⁻, इसका मतलब एक्चुअली में क्या है, देखो 1.2 तो एज इट इज हम लिख देंगे, 10⁻⁻ मतलब 1/10⁻3, राइट। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 10⁻⁻3 को। तो नेगेटिव पावर के मतलब है डिवीजन। आप एक नंबर ट्राई करो, 0.00045। सो आप इसको कैसे कर सकते हैं, सो ए का वैल्यू क्या है एंड एन का वैल्यू क्या है निकालना है। तो इसको मूव करते जाओ, 1 2 3 4, राइट। तो एन का वैल्यू हो गया 4 और ए का वैल्यू क्या हुआ, 4.5, क्योंकि जो पॉइंट है वो अभी यहाँ पर मूव हो चुका है। तो इसको हम लिख देंगे 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4। माइनस यहाँ पर जरूरी है क्योंकि हम
नंबर को बड़ा कर रहे हैं, छोटे नंबर को बड़ा कर रहे हैं। देखो पहले 0.00045 था, अभी नंबर बड़ा हो गया 4.5 हो गया, राइट, इसलिए माइनस लिख रहे हैं। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं हम। एज्यूम सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो है 14960000, राइट। इतना क्या है, किमी है, इतना किलोमीटर है। साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। मूव करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया 1.496 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ अब इसको आसानी से हम रीड कर सकते हैं, राइट। अब कोई भी इस नंबर को देख के इजीली बता सकता है कि 1.496 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ ईजी है। लेकिन जब ये बड़ा नंबर था, इसको हम पढ़ तो सकते हैं, लेकिन हमें गिनना पड़ेगा कितने जीरो है, क्या नंबर है, राइट। सो अभी ये मच इजियर हो गया। लाइक दैट, अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में वो होगा 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−31। मतलब समझ रहे हो कितने सारे जीरो होगा, 30 जीरो होगा। तो अगर आप उसको पढ़ोगे एक्चुअली में तो बहुत छोटा नंबर है। आप इसको इजीली ऐसे पढ़ सकते हो, 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−31। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, मशीन लर्निंग में इसका यूज़ कहाँ है? बहुत जगह है। फॉर एग्जांपल लर्निंग रेट, जब हम किसी डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हैं तो हम लर्निंग रेट उसका एक सेट करते हैं। तो लर्निंग रेट जो है वो हम बहुत छोटा नंबर लेते हैं, 0.0001 ऐसे कुछ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो डिफाइन करते हैं एक्चुअली प्रोग्राम में तो ऐसे करते हैं ज़्यादातर, 1e−4 ऐसे कुछ। उसके बाद प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ जो होता है 0.000001 ऐसे कुछ, उसको हम इजीली लिख सकते हैं 10⁻−8। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, 8 नहीं था, राइट। उसके बाद जो हम पैरामीटर ट्रेन करते हैं डीप लर्निंग मॉडल में, उसमें मिलियन और बिलियंस पैरामीटर हो सकते हैं। तो उसको हम इजीली 1 × 10⁻⁹ लिख सकते हैं, राइट। तो आप जब फ्यूचर में रिसर्च पेपर पढ़ोगे, साइंटिफिक नोटेशन हर पेज पर दिखेगी, राइट। सो नाउ पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस एग्जांपल। आफ्टर सॉल्विंग दिस एग्जांपल, कमेंट में आप जरूर आंसर दीजिए, राइट। तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बिल्कुल दबाना ना भूलिए, क्योंकि अगली बार जब मैं नया वीडियो डालूंगा तो मिस ना हो।